हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मसीह में आप सबकी सलामती हो। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसके 49वें बाब का मुताला करते हुए जानेंगे कि जब याकूब बहुत बूढ़ा हो गया और वो जान गया कि उसकी लाइफ के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, तो उसने अपने बेटों को ये कहकर जमा किया कि उनको बता सके कि आखिरी दिनों में उनके साथ क्या क्या गुजरेगा। सो आए हम सबसे पहले प्रेयर करते हैं। आसमानी बाप, मैं दिल और दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ। यीशु नासरी, आप शुक्र गुजारी के लायक है, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। यीशु के नाम से आमीन। पैदाइश की किताब उसका 49 बाब। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। ऐ याकूब के बेटों, जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। ऐ रोबन, तू मेरा पलोठा, मेरी कुव्वत और मेरी शहजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा। तूने उसे नजिस किया। रोबन मेरे बिछोने पर चढ़ गया। शमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। ऐ मेरी जान, उनके मशवरे में शरीक ना हो। ऐ मेरी बुजुर्गी, उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गज़ब में एक मर्द को कत्ल किया और अपनी खुदराई से बैलों की पूंछें काटी। लानत उनके गज़ब पर, क्योंकि वो तुम था, और उनके कहर पर, क्योंकि वो सख्त था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में परगंदा कर दूंगा। ऐ यहूदा, तेरे भाई तेरी मदद करेंगे। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा। तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। ऐ मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया। कौन उसे छेड़े। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसान मौकूफ होगा, जब तक के शलो ना आए और कौमें उसकी मती होगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। उसकी आंखें मैं के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफ़ेद रहा करेंगे। ज़बूलून समुंदर के किनारे बसाएगा और जहाज़ों के लिए बंदर का काम देगा, और उसकी हद सदा तक फैली होगी। अश्कार मजबूत गधा है जो 2 भेड़ सालों के दरमियान बैठा है। उसने एक अच्छी आरामगाह और खुशनुमा जमीन देखकर अपना कंधा बोझ उठाने को झुकाया और बेगार में गुलाम की तरह काम करने लगा। दान इसराइल के कबीलों में से एक की मानद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का अफरी है, जो घोड़े के अकब को ऐसा डसता है कि उसका सवार बिछाड़ खाकर गिर पड़ता है। ऐ खुदावन, मैं तेरी निजात की राह देखता आया हूँ। जद पर एक फौज हमला करेगी, पर वो उसके दंबूला पर छापा मारेगा। आशर नफीस अनाज पैदा करेगा और बादशाहों के लायक लजीज अशिया मुहैया करेगा। नफ्तानी ऐसा है जैसे छूटी हुई हिरनी, वो मीठी मीठी बातें करता है
यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मे के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही और उसके हाथों और बाजुओं ने यकूब के कादर के हाथ से कुव्वत पाई। वहां से वो चौपान उठा जो इसराइल की चट्टान है। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, इसी कादर मुतलक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समुंदर की बरकतें और छातियों और रहमतों की बरकतें अता करेगा। तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा हैं और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची हैं। वो यूसुफ के सर पर बल्कि उसके सर की चांदी पर जो अपने भाइयों से जुदा हुआ नाजिल होगी। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, वो सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का माल बांटेगा। इसराइल के 12 कबीले यही हैं और उनके बाप ने जो जो बातें कहकर उनको बरकत दी वो भी यही हैं। हर एक को उसकी बरकत के मुवाफिक उसने बरकत दी। फिर उसने उनको हुक्म किया और कहा कि मैं अपने लोगों में शामिल होने पर हूँ। मुझे मेरे बाप दादा के पास उस मगूरा में जो अफरून हित्ती के खेत में है दफन करना, यानी उस मगूरा में जो मुल्के कनान में ममरे के सामने मकफीला के खेत में है, जिसे इब्राहिम ने खेत समेत इफ्रूम हित्ती से मूल लिया था ताकि गोरस्तान के लिए वो उसकी मलकियत बन जाए। वहाँ उन्होंने इब्राहिम को और उसकी बीवी सारा को दफन किया। वहाँ उन्होंने इसहाक और उसकी बीवी रिबका को दफन किया और वहाँ मैंने भी लिया को दफन किया, यानी उसी खेत के मगूरा में जो बनी हद से खरीदा था। और जब यकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका तो उसने अपने पाँव बिछोने पर समेट लिए और दम छोड़ दिया और अपने लोगों में जा मिला। Subscribe.